राजस्थान में करौली हिंसा के 10 दिन बाद आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करौली का दौरा करने वाली हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे करौली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर सकती हैं और साथ ही हिंसा पर प्रशासन से भी बात करेंगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंचे करौली और इस पूरे हिंसा पर प्रशासन से वो बात करने वाली है। इस पूरी घटना को लेकर के वो प्रशासन से बातचीत करने वाली है। करौली में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। 2 अप्रैल को रैली पर पथराव हुआ था, उसके बाद से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी ताकि माहौल ना बिगड़े। उसके बाद एक बार फिर से ये इंटरनेट की जो सेवा है वो शुरू कर दी गई है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। भंवर, इस पूरी घटना को लेकर के आज बताया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज प्रशासन से मुलाकात करने वाली है और फिलहाल वहां पर किस तरीके के हालात हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि हालात अभी थोड़े सामान्य होते नजर आ रहे हैं, चूंकि परसों 8 घंटे की ढील दी गई थी और आज से ये ढील 9 घंटे की हो जाएगी। यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 बजे से लेकर करीब 6 बजे तक ये पूरी ढील रहेगी ताकि लोग अपना काम कर सके। दुकानें खुलने लगी है, सड़क पर अब रौनक लौटने लगी है, लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी फिलहाल कैला देवी दर्शन के लिए पहुंची हैं। वहां से फ्री होकर वो जब यहाँ करौली पहुंचेंगी तो यहाँ प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग होगी सर्किट हाउस में और वहां पर वो उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था, जानकारी लेंगे उस मामले की और कोशिश करेंगी अपने जो नेतृत्व है उसको बताने की, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन लोगों से भी बातचीत हो सकती है जो लोग इसमें परेशानी झेल रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनसे भी बात होने की संभावना है। सर्किट हाउस में ये मीटिंग रहेगी। तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच प्रशासन के अधिकारी, इसमें कलेक्टर और एसपी भी शामिल होंगे, उनसे बातचीत वसुंधरा राजे करेंगी। जी चलिए ठीक है भंवर, आप जानकारी लगातार पहुंचाते रहिएगा। लेकिन ये जो घटना हुई है उसके बाद से वहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। 2 अप्रैल के बाद से ही इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। कई तरीके की पाबंदियां वहां पर लगाई गई थी जिसमें अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच खबर राजस्थान के करौली की आपको बता रहे थे हम। करौली में दंगे के बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि पिछले 3 दशकों में मुस्लिमों से परेशान होकर के करीब 195 परिवार एक खास इलाके से पलायन कर चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पलायन का दावा ऐसे वक्त में किया जब करौली दंगे की आग में झुलसा हुआ था। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने 195 परिवार में से कई परिवारों को ढूंढा और आपके लिए पलायन का सच उजागर किया। करौली से जरा देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। करौली में 195 परिवारों के पलायन का सच क्या? क्या समुदाय विशेष से डरकर हुआ पलायन? बीजेपी की लिस्ट कितनी सच्ची? टाइम्स नाउ नवभारत की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। एक 195 लोग, ये जो ढोली खार मोहल्ला है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से छोड़ के चले गए और ये पलायन करने का सिलसिला जारी है। तो चुनौती के साथ कह रहा हूं कि इतने लोग पलायन कर गए, पलायन का सिलसिला जारी है। 3 लोग नाम और अभी आ रहे हैं जो बाड़ी के थे, वो वहां आतंक फैला, उनकी दुकान को लूट लिया तो पलायन कर गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा करौली के धौलीखार मोहल्ले से 195 परिवारों के पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा चुनौती के साथ कह रहे हैं कि वहां से बीते कई सालों से अनुसूचित जाति के लोगों का पलायन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि धौलीखार में समुदाय विशेष के लोगों का आतंक था। किरोड़ी लाल मीणा की लिस्ट को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र निकल पड़े 195 लोगों की लिस्ट की हकीकत जानने। ये 195 लोगों की लिस्ट है जिसको राज्यसभा सांसद ने कलेक्टर को भी सौंपा था और इस लिस्ट को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। फिलहाल हम लोग हैं पांडे का कुआं जो जगह है वहाँ पर है और देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी साल पहले ये लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ रहने लगे हैं। जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? राजंती। राजंती, कितने साल हो गए आपके यहाँ रहते हुए? यहाँ तो हमने 30-35 साल हो गए। क्यों छोड़ के आए थे आप? पहले कहाँ रहते थे? हमारी एक पटोरी, एक ससुरो, 3 लड़का है बाके। तो अब हम काय में रहते, 3 मेरे लड़का,
दो बाकी लड़का, दो बाकी लड़का, अब काय में रहते एक पार्टर में, तो प्लॉट लें जब यहाँ रहे। अच्छा, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे मुस्लिम भी रहते थे, इसलिए परेशानी थी, ऐसा कुछ था क्या? हमको कोई परेशानी नहीं है बेचारे इंसिडेंट से। हाँ, ना हम परेशान करे ना तंग करे, हमने को खुद ने कुछ सकर रही है जब हमने कर। क्या मेरे दादाजी आ गए थे यहाँ पे, ये लगभग 90 की बात है, आ गए थे। तो क्या वजह थी, क्यों आए थे, कोई कारण था? जगह नहीं थी सर वहाँ पे। क्या है कि मतलब पिताजी 4-5 भाई हो गए थे और एक छोटी सी जगह थी 20 बाई 20 की, उसमें क्या काम चलता। लोहीधार से छोड़ के क्यों आए थे साहब? मधुबनी पानी यहाँ पर हमारे पिताजी मर गए और कुछ यहाँ कीड़े मकोड़े रहते थे, वहाँ पर इस वजह से छोड़ गए। अच्छा, वहाँ पे मुस्लिम बस्ती भी है? मुस्लिम बस्ती भी है और हिंदू था वहाँ पर। पहले हिंदू थे वहाँ, तो फिर छोड़ा क्यों आपने? ज्यादा बढ़ गए थे मुस्लिम, क्या हो गया था? वहाँ पानी की समस्या थी, चक्कर से हुआ। पानी की समस्या। बीजेपी सांसद की लिस्ट में शामिल 3 परिवारों के बयान से ये साफ था कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष के कारण नहीं, बल्कि जगह की कमी की वजह से करौली के धोलीखार का इलाका छोड़ा था। 3 परिवारों से बात करने के बावजूद हम संतुष्ट नहीं थे। हमने कुछ और परिवारों को ढूंढा। कोई मुसलमानों से कोई दिक्कत थी क्या? नहीं बेटा, नहीं कोई दिक्कत कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगह कम थी इसलिए आ गए। कितने साल हुए माता जी आए हुए? हमने तो, हमारे छोटे छोटे बच्चा तो हैं सब, ये वो है यही। अच्छा, 30 साल हो गए। हाँ। तो आप समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं, जिस लिस्ट में भी इनका पूरी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका भी नाम लिखा गया। कोई 25 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 30 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन ये बताया गया कि सब पलायन किए हैं। पलायन किया आपने वहाँ से? नहीं, वो तो जगह की कमी की वजह से आए हैं, वैसा कुछ नहीं है कि नहीं कोई दबाव के कारण, उसके कारण नहीं आए हुए हैं। क्या वजह थी आप वहाँ से छोड़ के आए धोलीखार से? हमारे पास सब जगह की कमी थी और रास्ते भी सकड़े थे, इस वजह से हमको करौली के जो बाहर परकोटे के बाहर प्लॉटिंग थी उसमें हम लोगों ने प्लॉट लिए और वहाँ से हम आ गए। शहर से आए हम आराम से, हमने जो भी हमें उचित कीमत मिली वो दूसरी पार्टी को बेच करके और वहाँ से आए। किसको बेचा आपने? हम ज़्यादातर मोमडन थे, मोमडनों को बेचा। तो वहाँ लगातार संख्या बढ़ रही थी मोमडन की, इसलिए बेचा या क्या था? नहीं, अब तो माहौल ऐसा बन रहा था कि हमारे लोगों को प्लॉटों की इच्छा थी, हमें खुली जगह में जाना है। अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि ज्यादातर परिवार अपनी दिक्कतों के कारण करौली के धोलीखार से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। पिछले दिनों जब करौली के कलेक्टर RS शेखावत ने भी टाइम्स नाउ नवभारत को बताया था कि धोलीखार से पलायन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखो, इस तरह की कोई सूचना नहीं तो इनके पास है ना हमारे पास है, और कोई यदि पहले गया है 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं काम करने के लिए यहाँ पर। कलेक्टर RS शेखावत की बातों को जांचने के लिए संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र करौली की गलियों में भटकते रहे। इसी दौरान रमेश जाटव नाम के शख्स उन्हें मिले। उन्होंने जो बताया वो पलायन की एक अलग ही कहानी बता रहा था। परेशानी होती थी क्या उस समय? कुछ परेशानी होती हो? उस समय ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मन में भय था। भय के कारण हम सारे लोग वहाँ से। क्या उनका रहन सहन ठीक नहीं लग रहा था, क्या था? हाँ, उचित नहीं था। उचित नहीं था जी। तो क्या परेशान करते थे, क्या करते थे? अब देखो बच्चे हैं। हाँ। तो बच्चे अगर खेलते कूदते हैं तो उनको मार पीट कर देना, डर देना, उस तो वो बहुत से ऐसे डर थे जिसके कारण हम लोग अपन यहाँ जंगल में आवाज से अपना घर छोड़ दिया। अपने घर छोड़ दिया। रमेश जाटव ने बताया कि धोलीखार में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण उनके और उनके जैसे परिवारों में डर बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां से लोग पलायन करने लगे। आपका क्या शुभ नाम है? दौलत। क्या नाम है? दौलत। दौलत जी। अच्छा, आपका भी नाम इसमें है। अच्छा दौलत जी, एक चीज बताइए, क्यों छोड़ कर आए वहाँ से, क्या जगह की कमी थी सर। अच्छा, जगह की कमी थी और यहाँ आके क्या है कि जगह काफी मिल गई हमें। और दूसरी बात क्या, जब पास में ही जानवर वगैरह कटते तो हमारे मिलने जुलने वाले भी नहीं आते, जिनसे भी। तो इससे दिक्कत थी? इससे दिक्कत, और कोई बात नहीं। मतलब मीट वगैरह कटता था इसलिए दिक्कत थी।
टाइम्स नाउ नव भारत की पड़ताल में सामने आया कि कई लोगों ने अपने निजी कारण जैसे जगह की कमी की वजह से धौलीखार से पलायन किया, जबकि कुछ लोगों ने दबी जुबान में माना कि समुदाय विशेष की बढ़ती आबादी से वहां का माहौल बदलने लगा था। आखिर इस लिस्ट के पीछे क्या सच्चाई है? जो कुछ था वो लोगों से मैंने आपको बताया, तमाम लोगों से मैंने बात की। अब आपको तय करना है कि ये जो लिस्ट है ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, सच्ची झूठी दोनों है, या कितने प्रतिशत सच्ची है या कितने प्रतिशत झूठी है, आपको तय करना है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भावर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, करौली।